यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12.38। तो क्वेश्चन हमसे क्या बता रहे हैं? क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज़ मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम लोग सबको एक एक बारी से देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमें क्या दे रखा है? ए में हमसे कौन सा कह रहे हैं? हमें दिया हुआ है ए में कार्बन दिया हुआ है और CH3 का क्या लगा हुआ है? होल थ्राइस। और आगे क्या है? CH2 कार्बन पे क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। और बी हमें क्या दिया हुआ है? CH3 का होल थ्राइस दिया हुआ है, CH3 का होल थ्राइस लगा हुआ है और कार्बन पे क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। सी हमें दिया हुआ है CH3 CH2 और CH2 कार्बन पे क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। और डी हमें क्या दिया हुआ है? CH3 C और कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और क्या है? CH2 CH3। पूछे कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए, स्टेबल वो ज़्यादा होगा कार्बोकैटायन जिस कार्बोकैटायन पर अल्फ़ा हाइड्रोजन्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा जब होते हैं तो कार्बोकैटायन में क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? तो जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड वो कॉन्जुगेशन करता है वैकेंट पी या पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल के साथ। और इस तरीके के कॉन्जुगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा पी कॉन्जुगेशन के लिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे हो सकता है पाई इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, पाई बॉन्ड वाले जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें भी कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अच्छा, अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या चीज़ है? अल्फ़ा हाइड्रोजन जो हमारा कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन से जो पहला कार्बन जुड़ा होगा उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फ़ा कार्बन। और इससे जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलेंगे, राइट। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं उतने ज़्यादा क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और उतने ज़्यादा हमको क्या मिलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बार हम पहले देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। CH3, यहाँ पे क्या है? CH2, देन क्या है? CH2 कार्बन पे क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, होता क्या है कि ये कार्बन हमारा क्या हो गया? अल्फ़ा कार्बन हो गया। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाते हैं? यहाँ पे आते हैं। तो क्या होता है? हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ये हमारा था CH3 C, यहाँ पे H है, यहाँ से H के इलेक्ट्रॉन निकल गए, H पर प्लस आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। देन फिर से क्या होता है? हो सकता है ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हों, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हों, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है? CH3 C ऊपर H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H पे क्या आता है? प्लस आता है, डबल बॉन्ड CH2। ये क्या हो गए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हमारे। ये हमारे क्या हो गए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं हमारे? 2, 1 ये हमारा हो गया, 2 3, टोटल कितने हुए? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने थे? 1 2। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने होते हैं उनमें अगर एक ऐड करते हैं उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज़्यादा जो हमारा कार्बोकैटायन हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो यानी इनडायरेक्टली कह दें अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे वो कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उतने ज़्यादा उसके क्या होंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हम लोग पहले वाले ए वाले ऑप्शन में देखें तो ए वाले ऑप्शन में हमारे पास क्या है? हमारे पास है CH2 कार्बोकैटायन है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक C लगा है जिससे 3 CH3 लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है क्या? कार्बोकैटायन से जुड़ा पहला कार्बन अल्फ़ा कार्बन हुआ, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फ़ा कार्बन। इससे क्या हाइड्रोजन जुड़े? नहीं। तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फ़ा हाइड्रोजन। जब अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें नहीं होगा। इसमें देखिए, यहाँ पर क्या है? CH3, यहाँ पर क्या है? CH3, यहाँ पर क्या है? CH3, यहाँ पर लगा है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन है क्या? है, बिल्कुल। ये कार्बोकैटायन हो गया हमारा, इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फ़ा, इससे ये भी तो पहले ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये भी पहले ही कार्बन जुड़ा है, ये भी क्या हो गया? अल्फ़ा कार्बन।
अल्फा कार्बन हो गए, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3, 3 6, 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन। और जब 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, दूसरा कार्बन है तो बीटा कार्बन बोलते हैं हम लोग इसको। अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए, इससे जुड़ा पहला कार्बन कौन है? ये, इससे जुड़ा ये भी तो पहला कार्बन है। इससे अल्फा हाइड्रोजन कितने? 2, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3, 3 2 कितने हो गए? 5 अल्फा हाइड्रोजन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ पे आए हैं? इस वाले में, बी वाले ऑप्शन में। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन हो जाएगा? बी वाला। आई होप आपको सोल्यूशन